नमस्ते दोस्तों, आज मैं रत्नों के बारे में चर्चा कर रही हूँ। रत्न क्या है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। जैसा कि रत्न ईश्वर का दिया ऐसा वरदान है जिसके माध्यम से उनकी रेस आती है, उनके माध्यम से हम अपनी कई समस्याओं का समाधान करते हैं। परंतु रत्न कौन सा धारण करें, इस पे भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होना चाहिए। आजकल बहुत से टीवी चैनल, फेसबुक आदि जगह, यूट्यूब में फैशन चल गया है कि त्रिकोण के नग आप पहनिए, आपको फायदा होगा। देखिए दोस्तों, त्रिकोण आप जानते नहीं हैं। जब आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं उसे पता होता है कि त्रिकोण क्या चीज है। लग्न होता है पंचम भाव और नवम भाव हमारा त्रिकोण होता है। पंचम शिक्षा के लिए होता है, लग्न हम खुद होते हैं और नवम भाव हमारा भाग होता है। तो इसमें कारक अकारक भी जानना बहुत जरूरी है। किस भाव का स्वामी ग्रह कमजोर है, कौन सा अच्छा है, ये हमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ ताराबल भी समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि कई बार हमने देखा है किसी व्यक्ति को कोई नग की जरूरत ही नहीं होती है। अगर मान लीजिए कई ग्रह उच्च के हो गए तो भी नग नहीं पहनना चाहिए। कई बार कई ग्रहों का दान से ही होता है। इसलिए जब भी मैं रेमेडीज करती हूँ तो मैं 3 चीजों को फोकस करती हूँ दोस्तों, कि उसको कौन सी विधि महत्वपूर्ण है या किस विधि से वो अपने आप को फोकस करे। जैसा कि किसी को दान, किसी ग्रह का हमें दान कराना है तो हमें उसका दान कराना चाहिए। कोई ग्रह की जरूरत है कि हमें वेयरिंग दिस रिंग, मतलब उसको नग पहनाना है। कभी कभी हमें लगता है कि इसकी पूजा पाठ कराना है। वैसे तो मैं हमेशा कोशिश ये करती हूँ कि मैं व्यक्ति का पहले पूजा पाठ कराऊं, क्योंकि जो प्रारब्ध है उसको काटने के लिए कुछ ऊर्जाओं को चेंज करना पड़ता है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, इसलिए चेंज करना पड़ता है। जैसे रत्न अगर कारक और अकारक हैं, उनको भी देखना चाहिए। सबसे पहले जन्म कुंडली का हमें फलादेश ठीक से समझना चाहिए। अगर रत्न धारण करना है तो हमें देखना चाहिए उसमें धातु कौन सी देना है। कई बार हमने देखा है लोग डायमंड भी सोने में पहन लेते हैं, वो उनके लिए अच्छा नहीं जाता है, क्योंकि गुरु सोने का कारक है अगर, और शुक्र का कारक डायमंड है, तो यहाँ भी ये उनके लिए अच्छा नहीं जाता है। और कई लोग का देखा है कि हमने कि शादी के समय उन्हें रिंग पहना दी जाती है डायमंड की, वो भी उन्हें कुंडली के हिसाब से ही देखना चाहिए, तभी पहनाना चाहिए। नहीं तो आपकी शादी के बाद आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से नग धारण करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। अगर कोई लाभ देने वाला ग्रह नीच राशि में है तो उसका रत्न धारण करने से कोई परेशानी नहीं होती। इसका मतलब है बहुत सारी चीजें देखकर रत्न धारण करना चाहिए। कई बार चंद्र कुंडली बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, तो चंद्र कुंडली से भी रत्न पहनाने के लिए समझ में आना चाहिए, तब पहनना चाहिए। कई बार लोगों को गुस्सा आ रही है तो मैंने देखा मोती पहन के आ जाते हैं, वो भी सही नहीं है दोस्तों, कि मोती हमें पहनना भी है कि नहीं पहनना है। अगर चंद्रमा अष्टम में हो गया तो कई बार नुकसान करता है। इसी तरह कई बार सूर्य अष्टम में होता है, लोग बाग उसका भी नग धारण कर लेते हैं। हालांकि अष्टम भाव को दोष नहीं है, पर नग पहनने में अलग चीजें होती हैं, अलग रेमेडीज होती है। इसी तरह कई बार 6ठे और 8वें या 12वें ग्रह का रत्न भी लोग पहने हुए दिखाई दिए हैं। वो भी मुझे लगता है कि खुद जोशी ना बने आप लोग, या खूब सोच समझकर किसी अच्छे ज्योतिष से समझे इसे और पहने। कई बार पुखराज की जगह उपरत्न भी काम करता है, तो कितना सडबल है ग्रहों का वो भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए नग पहनते समय अच्छे ज्योतिष की सलाह लेना बहुत जरूरी है। और कोशिश करिए आप लोग कि खुद ज्योतिषी बनकर या कोई ऐसे काम के द्वारा, अगर हम दान के द्वारा ठीक हो सकते हैं तो पहले हमें वो भी देखना चाहिए। अच्छे ग्रह हैं उनका दान नहीं करते हैं, उच्च के ग्रह हैं, तो ऐसा देखा गया है कि उच्च के ग्रह होने पर और सडबल में कमजोर है तो हमें फिर वहां पर कोई कौन सी थेरेपी अप्लाई करना है यह देखना पड़ता है। नमस्ते, अगर कोई आपको सलाह चाहिए तो निश्चित है कमेंट बॉक्स में आइए,
मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।